आपकी पत्नी है जी। रो कहा रहे हैं? रोता नहीं हूँ, हंसता हूँ, मगर हंसने से भी आंसू बहता है। तो मैं क्या करूँ, मेरे दिल धड़कता है, कैसे बचा पाऊंगा ये लिए। कैंसर मरीज को तो खोखला करता ही करता है, मगर उसके परिजन जो है उनको मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला कर देता है। ढाई साल की थी तब से चालू हुआ है। पहले ब्लड में था, अभी हड्डी में हो गया है, अभी ब्रेन में पहुंच गया है बोल रहे हैं। फिर दिल में भी छेद है सर। और छोटी सी बच्ची को भी लेके हम लोग सफर कर रहे हैं। हम लोग का कमाने धमाने वाला भी कोई नहीं है। पूरे भारत में कैंसर की बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है और अगर आंकड़ों की माने तो पूरे भारत में 15 लाख नए मरीज कैंसर के पाए गए हैं और ऐसे में रोजाना 2400 से 2500 मरीज कैंसर से अपनी जंग हार रहे हैं। और कैंसर से निपटने के लिए पूरे भारत में 62 आरसीसी सेंटर्स बनाए गए हैं, रीजनल कैंसर सेंटर्स। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप द लोक रस के साथ हैं। मैं इस वक्त पूरे मध्य भारत के सबसे बड़े आरसीसी सेंटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, जिसे रायपुर मेकाहारा भी कहा जाता है, जहां पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से और छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों से भी यहाँ पर इलाज के लिए लोग आते हैं। कैंसर की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। संख्या की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 10 से 20 हजार मरीज यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। मगर इस पूरे अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए केवल 100 बिस्तर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने लोगों को बेड मिल पा रहा होगा, और जो लोगों को बेड नहीं मिलता है वो लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके परिजन किस प्रकार से जूझ रहे हैं, ये आपको इस पूरे वीडियो में बहुत करीब से महसूस कराऊंगा। ये जो आप मेरे हाथ में पर्चा देख रहे हैं, ये इसी अस्पताल से हमें मिला है। इसमें कुछ आंकड़े हैं। इसमें बताया गया है कि 2024 में लगभग 4000 मरीज आए हैं कैंसर के, और 2003 से 2024 तक लगभग 70,000 मरीज आए हैं। मगर आप मृत्यु दर भी सुने हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रोजाना 43 मरीज कैंसर से अपनी जंग हार रहे हैं। बाहर इंतजार कर रहे लोग जो उपचार के लिए बैठे हैं, वो किस स्थिति में यहाँ पर रुके हुए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कैंसर मरीज को तो खोखला करता ही करता है, मगर उसके परिजन जो है उनको मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला कर देता है। क्या नाम है दादा आपका? बसंत रत्नाकर। बसंत रत्नाकर। कहाँ के रहने वाले? सरायपाली मोहंदा गांव है। मोहंदा है, तहसील सरायपाली है, जिला महासमुंद है, छत्तीसगढ़, रायपुर है ना। हाँ। कहाँ अभी कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? बहुत दिन, 4 महीना हो गया बाबा। 4 महीना हो गया? हाँ, अगले और 1 साल रहा। अगले 1 साल इलाज करवा के चला गया हूँ। 1 साल इलाज करके चल गया, फिर पड़ गया तो उठ नहीं बैठ पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है। आपकी पत्नी है? जी। रो कहा रहे हैं तो? मेरे ऐसे आंख से आंसू ऐसे ही ढलता है 24 घंटा। क्या करूं, रोता नहीं हूँ, हंसता हूँ, मगर हंसने से भी आंसू बहता है। तो मैं क्या करूं, मेरे दिल धड़कता है, कैसे बचा पाऊंगा ये लिए। मेरे समझ नहीं आता है बाबूजी, उम्र हो गया। तप से करते हैं तपस्या भगवान लोगों को, देवी देवता को, तो इसीलिए ये जीवित है, नहीं तो जीवित नहीं रहता इतना दिन से।
जितना दिन पड़ा है ना, 4 महीना हो गया, उठा के बैठाता हूँ चेयर में तो लेके जाता हूँ। ऐसा है बाबूजी। 6 बाटल खून एक बाबूजी ने दे दिया, दान से दिया बेचारा। 6 बाटल दिया है, 1 कीमो में 2 बाटल, 1 कीमो लगता है तो उसको खाली कर देता है खून को, तो हर दम बाटल देता है, 2 बाटल बेचारा। धर्मात्मा आदमी है बाबूजी। आता है और बोलता है, प्यार से पटार लेता है मेरे को, देख बाबा तेरे अब मेरे फोटो मोबाइल से बताता है। हाँ, राहुल उसका नाम है, राहुल। हाँ, वो बाबू डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं दादा? ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके ठीक होगा बोलता है, धीरे धीरे करके ठीक होगा बोलता है। तो है। आप खाना पीना कैसे करते हैं? आपके साथ कोई नहीं है? हमारा साथ हम लोग 2 जन है, कोई नहीं है। आपके बच्चे? लड़का बच्चा तो है, नाती है भी 3 ठो। हाँ। इतना इतना बड़ा, छोटा छोटा है, लेकिन लड़का काम का नहीं आता है। क्यों नहीं आता काम का? उसको धन दौलत मिल गया, उसको लिखा पढ़ा दिया तो मस्त हो गया है। वो दुकान रख लिया है, खाने पीने का मिल जाता है उसको, तो माँ बाप को लात मार के भगा दिया। कंस जैसे कंस जन्म लिया था ना, वैसा कंस जन्म लिया है वो मेरे कोख से, समझा ना, कंस है वो। हाँ। आपका बेटा आपको देखने, अपनी माँ को देखने नहीं आता? नहीं आता है। और आप लोग का देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, सिर्फ आप ही लोग आते हैं जो कुछ आते हैं ना, ये संसार का आदमी, यही लोग मेरे देखभाल करता है। और लड़का नहीं करता है, बोलता है मोबाइल से उसे फोन करता हूँ ना, तो बोलता है मेरे मोबाइल से फोन मत करना, ऐसा बोलता है। फोन नंबर रखा हूँ उसका, फोन करता हूँ तो बोलता है मेरे पास फोन मत करना, ऐसा बोलता है। तो क्या करूँगा। आपके बेटे को कैंसर हुआ है? आपके बेटे को कैंसर हुआ है? हाँ। कितना समय हो गया था कैंसर हुआ? बहुत कम से कम साल भर हो गए सर, साल भर लगभग हो गए। तो अभी सेकाई चल रहा है? सेकाई चला थे। तो काम धंधा कौन करता है आपके घर में? हम लोग काम करते हैं। आप काम करते हैं? अभी भी काम कर रहे हैं? अभी भी काम करते हैं। कहाँ जाते हैं काम? चौड़ी जाते हैं ना। और डेली आना जाना हो रहा है? हाँ। जब मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया है तो फिर कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के परिवार में? भारी प्रभाव पड़ते, सब पाकर भी खेत खार कहीं नहीं है, गरीब आदमी है। अब बेटा है, वही दुकान मुँह एकदम बैठ गए है, जूस वाला पिया था ना, बिस्कुट ले, सब खाना वाना नहीं खा सके। तो हमार मन के जी धक धक लागते था, एक सन में झनऊ बेटा लहान ने लहान मैं आहा अब रथान जाता नहीं बा अब तो कर मुँह उलबे नहीं करा, हवा के मोचा घा डरे और ये सब कर डरे, ऐसे तैसे साल भर हो जाते, अभी से कई चलत। आपको उम्मीद है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा? तो कहते तो डॉक्टर साहब मन, डॉक्टर मतलब पूछता तो हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक ज्यादा नहीं है, ऐसे कहते। कैंसर बीमारी क्या होता है मालूम है आपको? अब का जान बोता था हमन का भूनी जानन गा, कैसे हो ही का हो ही थे बने हो जाही कथे। तब यहाँ दे आकर थान सब लोग बाग घर द्वार छोड़ के। कब आपको कब मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया? कर बहुत दिन हो याद नहीं। अच्छा, और कब से इलाज चल रहा है आपका? लगभग साल भर हो जाते। शादी उदी हो गई आप? और पत्नी कहाँ है पर अभी आप? वो नहीं रहा है। आपके साथ नहीं रहती? क्यों? तलाक हो गई। तलाक हो गया? किस लिए? वो इसमें घरेलू मामले। आपको पता था कैंसर बीमारी क्या होता है? नहीं पता? नहीं। और जब अब हो गया कैंसर और अब इलाज चल रहा है तो क्या लगता है ये बीमारी कितना खतरनाक? खतरनाक तो मुंह नहीं उलट, मेन बात खाना नहीं खा सकता। अभी भी खाना नहीं खा पाते हो? जूस बस पीता। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 27 साल। 27 साल। कैंसर क्या होता है पता नहीं था आपको? नहीं। कब मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया आपको?
तो वही 1 साल पहले थोड़ा घाव था। यही इलाज उलाज यहीं शुरू से हो रहा है कि कहीं और भी गए थे आप? नहीं, यहीं से हुआ शुरू से। अच्छा, कल का हम लोग क्या नाम है आपका? से ही लाल राजवाड़े है, बैकुंठपुर से आया हूँ। बैकुंठपुर से कब आए हैं आप? मैं सोमवार को आया हूँ। इनको पिताजी को लेके आए हैं आप? हाँ जी, क्या कैंसर हुआ इनको? इनको मुंह का कैंसर है, जबड़ा निकाल दिए हैं। ऑपरेशन हो गया? हाँ, ऑपरेशन हो गया है। उस सेकाई के लिए 25 सेकाई है, तो 5 सेकाई करवा के जाऊंगा। वही पूरा पस्त हो गए है ना, तो उनको घर में मतलब हफ्ता 10 दिन के रेस्ट मतलब देने का वो चीज है। उसके बाद फिर वापस आऊंगा। इनकी जिस प्रकार की हालत हमें दिख रही है, जी जी पाइप लगा हुआ है, जी स्थिति एकदम खराब है, मक्खियां भिनभिना रही है। जी जी जी। बेड मिलना चाहिए कि बेड मिलना चाहिए सर, लेकिन अब बेड का कोई यहाँ मैं भर्ती के लिए भी डॉक्टर लोगों को बोला था, तो बोले सेकाई होगा 25 दिन। तो नहीं सिकाई हो रहा है, पूरे टाइम के लिए एडमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं। ये समझ में आता है। जी जी अगर इनकी स्थिति इतनी खराब है जी, उनको तो बेड मिल ही जाना चाहिए। मिलना चाहिए सर। इतनी चल गर्मी में चल चटाई बिछाकर जी, एक चल मरीज नहीं पा रहा। पड़ा हुआ है यहाँ पर। कितना कल आप लोग निकलेंगे यहाँ से? जी, कल रात में 9:30 बजे ट्रेन। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर अस्पताल की? व्यवस्थाएं तो जैसा है वैसा ठीक है। कोई शिकायत नहीं आपको? नहीं, शिकायत मेरे को नहीं है, लेकिन वही शिकायत है कि इतना कंडीशन देखते हुए भी डॉक्टर लोगों को 1-8 ठो बेड देना चाहिए मेरे को, लेकिन अब नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैं 5 दिन का सिकाई है, और फिर शुक्रवार को चल जाऊंगा, फिर अगले सप्ताह आऊंगा। हाँ, 2.5 साल की थी तब से चालू हुआ है। पहले ब्लड में था, अभी हड्डी में हो गया है, अभी ब्रेन में पहुंच गया है बोल रहे हैं। फिर दिल में भी छेद है सर। और छोटी सी बच्ची को भी लेके हम लोग सफर कर रहे हैं। हम लोग का कमाने धमाने वाला भी कोई नहीं है। वो भी क्या बोलते हैं, उनको भी वो है क्या बोलते हैं, सितलीन का है। मैं भी सोराइसिस वाली हूँ सर। हमारे तो कोई भी नहीं है। भैया को सिकलीन है? हाँ, उनको सितलीन है, मैं सोराइसिस वाली हूँ। और एक छोटी सी बच्ची को भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने समय से हो आप लोग? हम लोग का 1 साल हो गया ना सर। इस अस्पताल में? हाँ, आना जाना करते हैं। आना जाना कर रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या ट्रीटमेंट के लिए लेके आए? अभी तो इसका मतलब कीमो चल रहा है, फिर सेकाई करवाएंगे बोले हैं। यहाँ इलाज वगैरह ठीक से हो रहा है? व्यवस्था ठीक है अस्पताल की? हाँ, यहाँ ठीक तो है सर, अभी तो ठीक चल रहा है। अब देखो आगे क्या होगा। तो और इलाज के जो पैसे हैं वो निःशुल्क चल रहे हैं या फिर कार्ड वगैरह? वो वाला आयुष्मान में चल रहा है सर। आयुष्मान से चल रहा है? आयुष्मान में चल रहा है। छोटी सी जान को इतना कुछ हो गया एक इतनी सी उम्र में। हाँ सर, क्या करेंगे। तो अब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज नहीं हो पा रहा है सर, हम लोग का कुछ नहीं हो पा रहा है। कमाने वाला तो एक ही जन है सर, हम लोग का कोई नहीं है आगे पीछे, कोई भी नहीं। इनका मम्मी पापा नहीं है ना, कोई भी नहीं है, केवल एक ही जन है। हम लोग चंदा मांग मांग के हम लोग का इलाज चल रहा है। हम लोग चंदा मांगते हैं तब जाके इसका इलाज हो रहा है। हमारे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो भी सितलीन वाले हैं, उनको भी बीच में हम लोग एडमिट करते हैं। मैं भी एडमिट होती हूँ। मेरा तो पूरा देखिए पूरा पक गया है शरीर में। किस लिए हुआ ये सोराइसिस है मेरा। सोराइसिस? तो आप लोग अभी कहाँ पर जाते हैं चंदा मांगने के लिए? हम लोग क्या बोलते हैं, जो चर्च होता है ना, उसमें बोलते हैं फादर लोग कि हम लोग के पास कोई नहीं है, चैरिटी से हम लोग मांगते हैं। तो मदद मिलती है लोगों को? अभी तो उतना नहीं दिए हैं सर, बस अभी 3,000 दे पाए हैं उन लोग। इनकी बेटी भी बहुत सीरियस है सर। अच्छा, अभी और कितने समय तक रुकना है आप लोगों को यहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं बताए हैं सर, बस चल रहा है इलाज अभी। और आप लोग इसी अस्पताल में यही जगह रह रहे हैं इतने दिन से? हाँ, यहीं से बस इसी का मेरे को ज्यादा डर रहता है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है सर। कितने महीने की बच्ची है? अभी ये 7 महीना की है। क्या उम्र है अभी आपकी बेटा?
कब मालूम पड़ा कि कैंसर हुआ आपको? मतलब ना हाँ। मैं जब 12 साल की हुई तब इसमें नए मरीज अगर देखा जाए तो करीब 5 से 6 हजार नए मरीज आते हैं और लगभग 3 से 3.5 लाख मरीज कुल नए और पुराने मिल के आते हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? हमारे यहाँ विश्व की सबसे उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। रेडिएशन में 15 करोड़ की 2 लीनियर एक्सेलेटर लगी है। सीटी ब्रेकी थेरेपी है। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मार्केट में अवेलेबल जो कीमोथेरेपी है, जो इंजेक्शन से कैंसर का इलाज होता है, 90% कीमोथेरेपी यहाँ पे उपलब्ध है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिसमें कि सामान्य कीमोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इम्यूनोथेरेपी भी हमारे यहाँ निःशुल्क पेशेंट को मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन में ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और अब अभी थोड़े दिन में एक नया रोबोटिक सर्जरी सिस्टम हम ला रहे हैं कैंसर सर्जरी के लिए। कैंसर पीड़ित मरीज जो हॉल के बाहर या फिर अस्पताल के बाहर रुके होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं इलाज का, उनके लिए बेड की व्यवस्था को लेकर अस्पताल में क्या कुछ प्रक्रिया जारी है? अभी 44 करोड़ रुपए का बजट सेक्शन हो चुका है। ये G+1 है। अब इसके बाद G+5 मंजिल हॉस्पिटल का और निर्माण होना है, ताकि जिसके बाद ये सब जो परेशानियां हैं, मरीज बाहर पड़े हैं या ये इससे हमें निजात या छुटकारा मिल जाएगा। आरसीसी सेंटर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या सहायता की है और कितना बजट पेश किया? 2003 से हमको नियमित बजट मिल रहा है और उपकरणों के लिए अलग मिलता है। हर सालाना करीब 11 से 12 करोड़ रुपया कीमोथेरेपी के लिए मिलता है। ऑपरेशन के लिए कुछ 2-3 करोड़ रुपए मिलता है। तो शासन की तरफ से हमें भरपूर बजट मुहैया कराया जाता है। कई बार जानकारी का अभाव होता है, तो स्टेज क्या होता है जब मरीज यहाँ पे आते हैं? भारत देश में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी होने वाले कैंसर हैं, सब जीवन शैली से जुड़े हैं। जैसे पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर, जो कि तंबाकू या तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन करने से होता है। महिलाओं में बच्चेदारी का मुंह का कैंसर सर्विक्स, जो कि कमर में सहवास, एक से अधिक व्यक्ति से सहवास, अधिक जनन दर और प्रजनन दर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है हिंदुस्तान में। और इसके अलावा HPV वायरस का संक्रमण। इसके अतिरिक्त महिलाओं में नंबर 2 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि शादी न करना, बच्चे को दूध न पिलाना और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, ये बड़े कारण माने गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैमिली वंशानुगत है। इट रन्स इन फैमिली। तो माँ को हुआ है तो बच्ची को 2 गुना रिस्क ज्यादा रहेगी और उसकी बच्ची को 4 गुना चक्रवर्ती रूप से रिस्क बढ़ती है। आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में कैंसर पीड़ित जो बाहर इंतजार कर रहे हैं बेड के लिए, वो किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अलग अलग शहरों से परिजन यहाँ पर चटाई बिछाकर तपती धूप में बैठे हैं। इस पूरी वीडियो को देखकर आप क्या महसूस कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमने बेड बढ़ाने की बात को लेकर यहाँ के जो कैंसर के प्रमुख डॉक्टर है, डॉक्टर विवेक चौधरी, उनसे भी बात करी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप शेयर कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस पर बनाएं, क्या विषय और अच्छा हो सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।